हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने प्यारे से YouTube चैनल रोबिन बढ़ाना ब्लॉग्स में स्वागत है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज की वीडियो का थंबनेल से ही आप लोग समझ गए होंगे कि आज की वीडियो होने वाली है। मैं इससे पहले भी बहुत सारी वीडियो लेकर आया हूँ और समाज के लिए एक अच्छा संदेश देने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर मेरे से कहीं गलती हो रही हो तो मेरे को क्षमा याद चाहे, ठीक है। आज मैं वीडियो लेकर आया हूँ मैं रिपब्लिक डे पर 26 जनवरी, ठीक है। 26 जनवरी से पहले मैं आपसे एक पॉइंट पर बात करना चाहता हूँ कि अगर ये बनाते हुए मेरे से कुछ गलती हो जाए, मेरे से कोई टॉपिक या फिर मैं वो चीजों में कभी भी गलती कर पाऊं, क्योंकि मैं इतना बड़ा नहीं हूं कि मैं 26 जनवरी को एक कुछ शब्दों में बोल सकूं, ठीक है। क्योंकि 26 जनवरी एक हमारी आस्था है, ठीक है, और एक हमारी एक वो भावनाएं जुड़ी हैं जिससे कि उन क्रांतिकारियों के लिए उनके बहुत सारे बलिदान के बाद बना पा रहा हूँ, वो सिर्फ और सिर्फ उन क्रांतिकारियों के लिए है। और मैं उन सभी को एक बार सलाम करूंगा, उनके कारण ही मैं आज ये वीडियो बना पा रहा हूँ। अब देखते हैं कि हमारे क्रांतिकारियों ने क्या क्या करा था। कुछ छोटे फैक्ट के साथ लेकर आऊंगा, जैसे कि हमारी 1857 की क्रांति हुई थी। 1857 की जो क्रांति थी उसमें जगह जगह क्या हो रहे थे, हमारे धरने प्रदर्शन हो रहे थे। जो हमारी क्या थी, अपनी अपनी जो जगह थी उनके लिए वो प्रदर्शन हो रहे थे और अपने अपने हक के लिए वो लड़ाई हो रही थी। 1857 की क्रांति, मैं जिस धरती पर कि उस 1857 की क्रांति मेरे मेरठ से ही शुरू हुई थी। 1857 की क्रांति धन सिंह गुज्जर कोतवाल जी को मेरा नमन है, और उनके कारण ही कि क्रांति की वो चिंगारी उन्होंने जगाई थी, और उनके कारण मैं आज भी वीडियो बना पा रहा हूँ। आप सभी को एक चीज और फैक्ट के साथ बताना चाहता हूं कि 1857 की क्रांति हमारी सफल नहीं हो पाई थी, क्योंकि उसका मुख्य कारण क्या था कि जगह जगह हिस्सों में टूटकर अलग अलग जगह एकजुट नहीं थे हम, ठीक है। मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं, अगर जो कुछ सीखना है, अपने जीवन में कुछ चीज अमल करनी है, तो हमारे पुराने जो इतिहास है उनको उठाकर देखो और उनसे ही सीखो। अगर वो लोग एकजुट होते तो हम 1857 में ही कहीं ना कहीं आजाद हो चुके होते, ठीक है। उसका परिणाम ऐसा रहा कि अलग अलग जगह में रहे। वो कहते हैं ना, मुट्ठी में जितनी ताकत होती है वो किसी एक पर्टिकुलर आदमी में नहीं होती। ऐसी एक परिवार के लिए भी मैं यही चीज बताना चाहता हूं कि जो आप सब एक साथ जुट होकर कर सकते हो, वो अकेला आदमी व्यक्ति कभी नहीं कर सकता। अब 1857 की क्रांति का विफलता का कारण मैंने आपको जैसे कि बताया। उसके पश्चात हमारा क्रांतिकारी की चिंगारी तो वहां पर जल चुकी थी, और क्रांतिकारियों ने बहुत ही अच्छा फैक्ट के साथ सारी चीजें आगे की तरफ धकेल दी। 1885 के अंतर्गत हमारे क्या करा, हमारे जो क्रांतिकारियों थे उनमें से एक हमारी पार्टी का गठन हुआ, जिसे कांग्रेस कहते हैं। कांग्रेस का गठन 1857 में हुआ, और जगह जगह आंदोलन करे गए और जगह जगह कांग्रेस के अधिवेशन करे गए। ये सब चीजें देखते देखते, ठीक है, ये सब चीजें देखते देखते अब हमें क्या जरूरत थी कि पार्टी भी गठित हो चुकी थी, लोग भी संगठित होने लगे थे, ठीक है, सब लोग उनमें एकजुट भी होने लगे थे। अब सबसे मेन बात आती है कि हमको एक ऐसा लीडर चाहिए था जिसको, शायद इस समाज के लिए बोलना चाहता हूं, इस समाज का हर एक व्यक्ति तो हर तीसरा आदमी मेरे गांधी जी को, मेरे प्यारे गांधी को कुछ ना कुछ गलत बोल देता है। वो गलत व्यक्ति नहीं था, वो क्या कहना चाहता था, उस प्यार से और शांति के द्वारा उस चीज को, आजादी को दिलाना चाहता था। मैं उन क्रांतिकारियों के ऊपर भी उंगली नहीं उठा रहा जो भगत सिंह जैसे थे, ठीक है। भगत सिंह के लिए भी मेरा तोप से सलाम है, और आज का यूथ अगर मैं इतने जोश के साथ बोल पा रहा हूं तो मैं भी भगत सिंह के कारण ही बोल पा रहा हूं, क्योंकि मेरे पूर्वज और मेरे भगत सिंह ने भी मुझे ये प्रेरणा दी है कि अगर जो कोई तुम्हारी प्यार से बात ना समझ गए तो उसका धड़ अलग से हटा दो, ठीक है। आज मैं आप सभी को ये बताना चाहता हूं कि जैसे बढ़ते चले गए, और उस बढ़ते चलने के साथ साथ हमारे देश में फूट भी डाली गई। हिंदू और मुस्लिमों को बिल्कुल अलग कर दिया गया, मुस्लिम लीग की अलग गठन किया गया और कांग्रेस का अलग गठन किया गया, और हमारे देश में क्या हो गया, आपस में मतभेद चालू हो गए। उसके बाद हमारे आए गांधी जी ने फिर वो मोर्चा संभाला, और गांधी जी ने 1915 में आकर, दक्षिण अफ्रीका से आकर, और उन्होंने क्या करा, आंदोलनों की शुरुआत करी। उन्होंने बहुत बड़े बड़े और महत्वपूर्ण आंदोलन करे, शांति प्रिय, जैसे कि असहयोग आंदोलन भी हमारा उन्हीं के द्वारा चलाया गया था। और हमारा चिपको आंदोलन नहीं, हमारा कौन सा आंदोलन था, मील मजदूरों के लिए आंदोलन और किसानों के लिए महत्वपूर्ण आंदोलन की भूमिका निभाई, ठीक है। और उसके साथ साथ हमारा क्या हो रहा था कि हमारी जो सारी जो यूथ थे, वो यूथ हमारा एक जागृत हो रहा था, ठीक है, शांति प्रिय चल रहे थे, पर कहीं ना कहीं कमी थी भगत सिंह जैसे हमारे एक महान क्रांतिकारियों की। महान क्रांतिकारी आए, उन्होंने बहुत अच्छे योगदान करे, और उन योगदान के साथ साथ हमारा क्या हुआ, हमारी सारी चीजें आगे चलने भी लगी, और उन्होंने बहुत अच्छे, मतलब एक यूथ में जो एक नया जोश था वो भी भरने की कोशिश करी। अब आते हैं हम अपने मेन मुद्दे पर कि हमारा इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे में क्या अंतर है, ठीक है।
आजादी मिल गई थी हमें 15 अगस्त 1947 को, ठीक है। 15 अगस्त 1947 को हम आजाद हो गए। आजाद होने के साथ साथ पर अभी भी कमी थी। कमी क्या थी? कमी थी हमारे देश में संविधान की। अंग्रेज बड़े चतुर थे। अंग्रेजों ने सोचा इन पे अभी हम 4-5 साल और कर सकते हैं अभिराज, तो उन्होंने हमें आजादी तो दे दी, पर हमारे पास अस्थायी आजादी थी। आजादी हमारी किस तरीके से बनाई गई? वो आजादी को उन्होंने कहा कि हमने तुम्हें आजाद तो कर दिया, पर हम तुम्हें छोड़ के जब जाएंगे, जब तुम्हारे हाथ में पूरी बागडोर संभालेंगे, जब तुम एक संविधान बनाकर तैयार कर दोगे। ये प्रस्ताव एक बार पहले भी आया था 1924 के आसपास। 1930 में हमने एक अच्छा आंदोलन भी करा था, ठीक है। ये बताऊंगा मैं कि हमारा 26 जनवरी ही क्यों मनाया जाता है। इसके साथ साथ हमारा क्या हुआ कि हमारा संविधान बनने के लिए समय लगना था, क्योंकि छोटा मोटा संविधान नहीं था हमारा, ठीक है। हमारे संविधान का अच्छा खासा स्कोप था। पहले बताता हूं मैं, 15 अगस्त 1947 को 15 अगस्त 1947 को हम आजाद तो हो गए, पर हमारे पास अभी भी पूरी सत्ता नहीं आई, पर हाँ एक विश्वास हो गया था। अच्छा, 15 अगस्त 1947 को जब हम आजाद हुए, उससे पहले कुछ तो हुआ होगा ना। ऐसा तो नहीं कि अंग्रेज आए और आने के बाद उन्होंने हमें दिया, पुरस्कृत कर दिया कि भाई ये सारी चीजें ले लो और तुम आजाद हो गए। उन्होंने इतने साल हम पर राज करा, इतनी आसानी से तो हमें वो छोड़ने वाले नहीं थे। पर कोई बात नहीं, 1942 की बात है, मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ। 1942 की बात है। अब हर जगह से क्या हो रहा था कि उधर विश्व युद्ध छिड़ने वाला था। जब विश्व युद्ध छिड़ने वाला था, तो विश्व युद्ध के साथ साथ कुछ अंग्रेज थे कि तुम हमारा साथ दो, हम तुम्हें आजादी दे देंगे। नहीं, पर हमारे सारे नेता जान गए थे कि ये दोबारा से वही ठगी कर रहे हैं जो इन्होंने पहले एक बार हमारे साथ कर चुके हैं, ये हमें आजादी नहीं देना चाह रहे, ठीक है। ये फिर हमें आंदोलन में क्या कर देंगे, एक साथ मिला देंगे। पर नहीं, आज मैं तुम्हें बताता हूँ 1942 की बात है, और हमारे गांधी जी ने कहा था भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है। करो या मरो का नारा दिया उन्होंने, ठीक है। करो या मरो का नारा, यानी कि इन्हें मारो लताड़ो कुछ भी करो, और फाइनली उन्होंने सारी चीजें बहुत अच्छे से स्टार्ट कर दी। अब अंग्रेजों ने क्या करा कि अंग्रेजों ने सोचा कि अब तो ये भारतीय जागृत हो गए हैं, और उन्होंने क्या करा कि हमें 15 अगस्त 1947 को हमें आजादी दे दी। जैसे कि आप सभी को पता है, हमारा कैबिनेट मिशन के बारे में आपको पता चल गया होगा। कैबिनेट मिशन का जो परिणाम आया वो सिर्फ और सिर्फ यही परिणाम था कि हम 15 अगस्त 1947 को हम आजाद हो चुके थे, और 1946 में हमारा क्या आया था, कैबिनेट मिशन आया था, और संविधान बनाने के लिए तैयार आया था। आजाद हो चुके थे, पर पूर्णतः आजादी हमें 5 साल बाद मिलनी थी, यानी कि जो हमारा बीच का समय मिला वो हमारे संविधान को बनाने के लिए समय मिला, क्योंकि शासन प्रशासन को चलाने के लिए कम से कम एक कानून की आवश्यकता थी। उस कानून को बनाने के लिए अंग्रेजों ने ये नीति अपनाई थी। इसी वजह से हम आजादी मनाते हैं 15 अगस्त 1947 को, और हमारा जो संविधान जो लागू हुआ था, इसमें अंतर रिपब्लिक डे में इसमें इतना ही अंतर है कि हमारा संविधान लागू हुआ था कब, 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं कि हम इस त्योहार को त्योहार के रूप में ही मनाते हैं, पूरा देश झूमता है और हम सभी करते हैं। पर एक छोटी सी बात से लेकर अब मेरे वीडियो को समापन की ओर जाते हुए मैं उन क्रांतिकारियों को नमन करता हूं कि जिन्होंने हमारे साथ, हमारे लिए और हमारे साथ
इतनी अच्छी चीजें करके दी कि आज हम फ्रीडम से अपनी सारी चीजें अपने सामने कर पाते हैं। और हम अपने, मैं उन भीमराव अंबेडकर का भी बहुत ही तहे दिल से स्वागत करता हूं और उनका सम्मान करता हूं। स्वागत तो नहीं कर सकता, पर हाँ मैं सम्मान कर सकता हूं, क्योंकि स्वागत इस वजह से नहीं कर सकता क्योंकि मैं उन्हें यहाँ पे बुला नहीं सकता। ठीक है, तो इस कारण मैं उनकी जो हम उनका बलिदान है और उनकी जो मेहनत है वो हमें आज भी हमारे देश में शासन और प्रशासन चलाती है। ठीक है, सही और गलत में अंतर बताती है। ठीक, तो कैबिनेट मिशन के बारे में आपको पता चल गया। हमारा जो 15 अगस्त और 26 जनवरी में जो अंतर है वो इतना ही अंतर है कि हम आजाद तो हो गए थे 15 अगस्त 1947 को, पर हमारा संविधान बनकर तैयार नहीं हुआ था। तो अंग्रेजों की ये नीति थी कि हमें 5 साल बाद, जब तक हमारा संविधान बनकर तैयार ना हो जाए, जब तक वो भारत छोड़ के नहीं जाएंगे। ठीक है, तो यही अंतर था कि संविधान बनकर तैयार हुआ हमारा नवंबर में और जनवरी में हमें वो लागू करना था, क्योंकि 1930 की घटना को देखते हुए। ठीक है, अब मैं एक महत्वपूर्ण बिंदु पर आता हूं, और वो महत्वपूर्ण बिंदु क्या है? महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि हम आजादी मनाते हैं, रिपब्लिक डे मनाते हैं, अपनी सारी चीजें हम अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं, पर कहीं ना कहीं हम एक गलती करते जा रहे हैं बार बार, और गलती का एक ही सॉल्यूशन है कि अपनी चीजों में थोड़ा सा सुधार कर दिया जाए। आजाद तो हो गए हम, पर आजादी की जकड़न में अभी भी है। जैसे कि हमारी सोच आज तक भी नहीं बदली, हमारे विचार आज तक भी नहीं बदले, हमारे गंदी थॉट्स वो आज तक भी नहीं बदली, समाज के प्रति एक कभी भी अच्छा मैसेज नहीं पहुंचा पा रहे, गलत मैसेज पहुंचते हैं हर जगह, जिसके कारण हमें इंटरनेशनल लेवल पर भी कभी कभी सर झुकाना पड़ता है। हिंदू मुस्लिम के जकड़न में हम बढ़ते जा रहे हैं, और उसके बाद हम क्या करें? एक झंडा जो फहराते हैं, और उस झंडे को फहराने में सबसे बड़ी जो मेन समस्या है वो ये है, झंडा फहराने में कोई समस्या नहीं, और झंडे को हमेशा फहराना चाहिए और हमेशा ऊंचाई की ओर उसको लहराते रहना चाहिए। पर दिक्कत तब आती है जब वही मेरा झंडा जब धरती में मिला हुआ मिलता है, जब वो हम बच्चों को तो दिला देते हैं पर बच्चों को उनका महत्व नहीं समझाते। तो मेरा आपसे बस एक ही अनुरोध है कि जब वो झंडा कभी भी जमीन पर ढल जाए, जब वो झंडा कभी भी इधर उधर गिरा हुआ मिले, तो उसको उठाएं, और उठाने के बाद वो अपने पास रखें। ठीक है, और रखने पर उसको संजो कर रखें, सड़कों पे ना फेंका मिले कोई भी। अगर मेरा आपसे बस इतना ही अनुरोध है कि 26 जनवरी के दिन अगर कोई भी 26 जनवरी के बाद भी, पहले भी, कभी भी सड़कों पर कोई झंडा पड़ा हुआ मिले तो उसको उठा के रखना। ठीक है, यही आप सभी से मेरा निवेदन है। इसी के साथ साथ वीडियो को विराम देता हूं, और आपका मेरे चैनल पर इसी तरीके से स्वागत रहा होगा। जय हिंद, जय भारत। आपको सभी को मेरा जय श्री राम।